दोस्तों, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की किसी भी एप्लीकेशन लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड सो ऑन में काम कर रहे हों और अचानक लाइट चली जाए या आपका सिस्टम क्रैश हो जाए या फिर आप एक्सीडेंटली सेव की बजाय डोंट सेव पर क्लिक कर दें, तो ऐसी सूरत में आपको लगता है कि आपने जितनी भी मेहनत उस डॉक्यूमेंट पे की है वो सब जाया हो गई है। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो हम अपनी अनसेव फाइल्स को यानी उन फाइल्स को जिनको अभी तक हमने सेव नहीं किया होता उनको वापस कैसे ला सकते हैं, यानी उनको हम रिकवर कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मसूद जफर है। आप देख रहे हैं MZ लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। दोस्तों, इस वीडियो में हम दो तरह के डॉक्यूमेंट्स को रिकवर करना सीखेंगे। नंबर 1, वो डॉक्यूमेंट्स जो पहले से आपकी हार्ड ड्राइव में सेव होते हैं, और दूसरे नंबर पर वो डॉक्यूमेंट्स जिनको आपने सिरे से सेव ही नहीं किया होता। लेट मी एक्सप्लेन कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ये मेरी पावर पॉइंट की एक प्रेजेंटेशन है जो कि ऑलरेडी मेरी हार्ड ड्राइव में सेव है। चलिए डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। अब मैं इसमें चंद स्लाइड्स ऐड कर देता हूं। चलिए अब इस नई ऐड की हुई स्लाइड में हम अपने चैनल MZ लर्निंग के बारे में मुख्तसर सा तारीफ लिखते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं इंसर्ट टैब में से इस पिक्चर पर क्लिक कर दूंगा और यहां से अपने ये दो लोगो इसमें इंसर्ट कर दूंगा। चलिए इन दो लोगोस को थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं और इनको दो मुख्तलिफ पोजीशन पर ड्रैग करके रख देते हैं। चलिए अब इस स्लाइड में कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर लेते हैं। टाइम बचाने के लिए टेक्स्ट टाइप करने की बजाय हम इसको किसी दूसरी जगह से कॉपी कर लेते हैं। और फिर इसको अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में पेस्ट कर लेते हैं। चलिए परफेक्ट। प्लीज कीप इन माइंड कि इस डॉक्यूमेंट में हमने जो भी मॉडिफिकेशन की है उसे अभी तक सेव नहीं किया है। ऐसे में अगर इसी टाइम लाइट चली जाती है या हमारा सिस्टम क्रैश हो जाता है या फिर हम खुद ही जल्दी में इसको बंद करते हैं और सेव की बजाय डोंट सेव पर क्लिक कर देते हैं, तो ऐसे में हमें लगता है कि हमने जितनी भी मेहनत इस डॉक्यूमेंट पे की है वो सब रायगां चली गई है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम इस डॉक्यूमेंट को दोबारा रिकवर कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। चलिए एक मर्तबा फिर हम इस MZ लर्निंग नामी डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने थोड़ी देर पहले जो चंद स्लाइड्स इसमें ऐड की थी वो यहां पर नजर नहीं आ रही। उनको रिकवर करने के लिए आप इस फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और उसके बाद इस इन्फो पर क्लिक कर दें। अब आप इस इन्फो सेक्शन में थोड़ा नीचे की तरफ आकर जब इस मैनेज प्रेजेंटेशन के नीचे देखेंगे तो आपको ये टुडे व्हेन आई क्लोज विदाउट सेविंग लिखा हुआ नजर आएगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि हमने जो स्लाइड्स इसमें ऐड की थी वो वापस आ चुकी हैं और वो सारी मेहनत जो हम इस डॉक्यूमेंट पर पहले कर चुके थे वो सारी की सारी रिकवर हो चुकी है। लेकिन जरा ठहरिए, यहां पर यह बात याद रखिए कि ये डॉक्यूमेंट अभी भी हमारे कंप्यूटर में सेव नहीं है। अगर आप थोड़ा ऊपर आकर इस लाइन पर गौर करें तो यहां पर क्लियरली मेंशन है कि ये एक रिकवर फाइल है जो कि हमारे कंप्यूटर में टेम्परेरी स्टोर्ड है। तो सबसे पहले तो हम इसको रिस्टोर करेंगे। इसके लिए हम इस रिस्टोर बटन पर क्लिक कर देंगे। यहां ये हमसे पूछ रहा है कि क्या ये इसको ओवरराइट कर दे लास्ट सेव वर्जन पर। तो यस, यही तो हम चाहते हैं, यानी इसको रिस्टोर करना। तो हम इस ओके बटन को प्रेस कर देंगे। लीजिए, आपका डॉक्यूमेंट ना सिर्फ रिकवर हो गया बल्कि आपने सक्सेसफुली इसको सेव भी कर लिया है। अब ये तो था तरीका उन डॉक्यूमेंट्स को रिकवर करने का जो हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव होते हैं, जैसा कि ये हमारी MZ लर्निंग वाली प्रेजेंटेशन। लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स को हम कैसे रिकवर करेंगे जो हमारे कंप्यूटर में सिरे से सेव ही नहीं होते। तो चलिए इसको क्लोज कर देते हैं और एक नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। इस नए डॉक्यूमेंट में चंद स्लाइड्स ऐड कर देते हैं
और इस जगह हम पहले की तरह कुछ लिख देते हैं www.youtube.com/मसूद जफर। फ़ॉन्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए परफेक्ट। अब ये डॉक्यूमेंट अभी तक हमारे कंप्यूटर में सेव नहीं है। अगर मैं जल्दी में इसको क्लोज कर दूं और इस सेव की बजाय इस डोंट सेव पर क्लिक कर दूं तो इस डॉक्यूमेंट को हम कैसे रिकवर करेंगे? तो इसको रिकवर करने के लिए आपने जस्ट पावर पॉइंट को ओपन करना है। कोई सी भी प्रेजेंटेशन या ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लें। अब पहले की तरह फाइल मेन्यू में जाएं और इस इन्फो पर क्लिक कर दें। यहां पर आप देख सकते हैं कि इस मैनेज प्रेजेंटेशन के नीचे ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिस पर हम क्लिक करके उसको रिकवर कर सकें। लेकिन अगर आप इस मैनेज प्रेजेंटेशन वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा। इसमें दो ही ऑप्शन है, रिकवर अनसेव्ड प्रेजेंटेशंस और डिलीट ऑल अनसेव्ड प्रेजेंटेशंस। जाहिर है रिकवर अनसेव्ड प्रेजेंटेशंस पर क्लिक करके हम अपनी उन तमाम प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट्स को रिकवर कर सकते हैं जिनको अभी तक हमने सेव नहीं किया, और डिलीट ऑल अनसेव्ड प्रेजेंटेशन पर क्लिक करने से वो तमाम प्रेजेंटेशंस या डॉक्यूमेंट्स डिलीट हो जाएंगे जो कि टेम्परेरी हमारे कंप्यूटर में सेव हैं। तो चलिए इस रिकवर अनसेव्ड प्रेजेंटेशन पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारी वो प्रेजेंटेशन मौजूद है जिसको हमने सेव नहीं किया था। अगर इस जगह एक से ज्यादा प्रेजेंटेशंस या डॉक्यूमेंट्स मौजूद हो तो आप उनकी डेट और टाइम के हिसाब से उनकी निशानदेही करके उनको रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन रिकवर हो चुकी है। अब अगर हम चाहें तो इसको इस सेव बटन पर क्लिक करके या फिर इस सेव एज बटन पर क्लिक करके सेव कर सकते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस ऑटो रिकवरी के मैकेनिज्म के बारे में बताना चाहूंगा ताकि आपको पता चल सके कि ये कैसे काम करता है। इसके लिए एक मर्तबा फिर इस फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और इस दफा सबसे नीचे आकर इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब यहां पर इस सेव पर क्लिक कर दें। यहां पर सेव प्रेजेंटेशन के नीचे मेक श्योर कि आपके सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी इतने मिनट्स और कीप द लास्ट रिकवर्ड वर्जन इफ आई क्लोज विदाउट सेविंग दोनों चेक हों। वैसे बाय डिफॉल्ट ये चेक ही होते हैं, लेकिन अगर ये किसी वजह से अनचेक हो तो आप इस पर क्लिक करके इनको चेक कर लें, क्योंकि अगर ये अनचेक हुए तो आप बताए गए तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को रिकवर नहीं कर पाएंगे। यहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स का ऑटो रिकवर टाइम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। लास्ट में अगर आप चाहें तो यहां से अपने ऑटो रिकवरी डॉक्यूमेंट्स की लोकेशन को भी चेंज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप ऑटो रिकवरी के ऑप्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें और दिल खोलकर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि दूसरों को भी फायदा पहुंच सके। और अगर आप पहली मर्तबा हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाना हरगिज ना भूलिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और IT से रिलेटेड मजे मजे की वीडियोस और हमेशा रखते हैं आपको अप टू डेट। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने और अपना कीमती टाइम देने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।